हाय। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए आज हम चैप्टर 8.1 यानी कि क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हुए हैं। चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। उनके फार्मूला पहले जानेंगे, उसके बाद लेसन बाय लेसन को हल करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर का मुख्य चीज है कि समकोण त्रिभुज की रचना करना। चलिए समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। ए बी सी, जिसमें कोण भी हमारा समकोण होगा। यहां पर हम थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने की जो भुजाएं होती है यार लंब है। समकोण के सामने के जो भुजाएं होती है वह कर्ण होती है, और जो थीटा और कर्ण आपस में सटा होता है और आधार भी सटा रहता है थीटा के साथ। यह हमारा आधार है। इस इंग्लिश में से परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब को, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। आधार को बेस बोलते हैं, जिसे बी द्वारा सूचित किया जाता है। हाइट हमारा जो है कर्ण, हाइपोटेन्यूस, जिसे कर्ण बोलते हैं, एच तो सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए इसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। उसके बाद देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसके टेन का उल्टा कॉट, तो उल्टा इन्हें पलट देंगे तो ये चला गया ऊपर या चला गया नीचे, यानी कि आधार बटा लंब हो गया। कॉस का उल्टा सेक होता है सेक थीटा यानी कर्ण बटा आधार। इसको पलट दे, कर्ण चला गया ऊपर, आधार आ गया नीचे। और हमारा साइन का उल्टा होता है कॉसेक यानी कि कर्ण बटा लंब। तो इसकी शॉर्ट रूप देख लेते हैं। शॉर्ट रूप में हम इसको लाल बटा काका, लाल बटा काका के रूप में हम लोग याद रखेंगे। लाल बटा काका तो समझ लीजिए कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार,
यानी तीनों सूत्र यह हमको याद हो जाएगा शॉर्ट रूप में। अब इसका उल्टा कर देंगे तो इसका हो जाएगा यानी का बाटा लाल, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। ये इसका 3 रूप हो जाएगा शॉर्ट रूप, इसका यह 3 रूप हो जाएगा शॉर्ट रूप। तो इस प्रकार हम जल्दी से याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा सूत्र जो होगा देखते हैं। रेडी। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है तो समकोण है, इसको ए बी सी समकोण वाले जो हमारा था कर्ण या लंब और यहाँ थीटा माने थे तो यह हो गया था आधार। तो सबसे पहले लंब कर्ण और आधार निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं कि अगर हमको लंब निकालना हो, कर्ण निकालना हो, आधार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यह जानना एकदम जरूरी होता है कि लंब कैसे निकालना है, कर्ण निकालना कैसे निकालना है और आधार कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लंब, मान लीजिए लंब निकालना है तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए एक बार और याद करा दे आप लोगों को आसानी से कि लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण में ही सिर्फ एक जोड़ करना है, बाकी दो कर्ण में से घटा देना है। कर्ण निकालने में लंब और आधार को जोड़ते हैं अंडर रूट करके, बाकी लंब और आधार निकालने के लिए कर्ण में से अगर लंब निकालना है तो आधार को घटाएंगे, अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। इस प्रकार हम लोग आसानी से लंब कर्ण और आधार के सूत्र को के द्वारा हम लोग कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगला नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो 8.1 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोग का वीडियो तुरंत मिल जाए और आप लोग पढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।